जल्दी से 500 करोड़ निकाल, नहीं तो सब खत्म कर देंगे। आज आज मैं तुम चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इसे पकड़ो, ये बहुत बोल रहा है। सुबह के ठीक 8:15 बजे थे। शहर पूरी तरह जाग चुका था। सड़कों पर हॉर्न, चाय की दुकानों से उठती भाप और भागते हुए लोग। उसी भीड़ के किनारे बैंक रोड पर एक 13 साल का लड़का बैठा था। नाम था अमन। उसके सामने जूतों की एक कतार थी, काले, भूरे, महंगे, सस्ते। किसी पर कीचड़ लगा था, किसी पर धूल। अमन के हाथों में पुराना ब्रश था और पास में आधी घिसी हुई पॉलिश की डिब्बी। अमन जूते चमकाता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा ऊपर रहती थीं। सीधे सामने खड़ा था शहर का सबसे बड़ा बैंक, कांच की ऊंची इमारत। अंदर जाते लोग ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं। सूट, टाई, मोबाइल और जल्दबाजी। अमन बैंक के बाहर रोज बैठता था। वजह सिर्फ काम नहीं थी, उसे बैंक पसंद था। वजह वहां की आवाजें। जब ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता, एक खास सी क्लिक होती। जब सिक्योरिटी गेट से कोई भारी बैग गुजरता, बीप की आवाज बदल जाती। जब अंदर कैश वैन आती, फर्श पर कंपन होता। अमन इन सबको नोटिस करता था। लोग समझते थे वह बस जूते चमकाने वाला बच्चा है। असल में वह चीजों को जोड़ता था। उस सुबह माहौल थोड़ा अलग था। बैंक के बाहर सिक्योरिटी ज्यादा थी। 2 गार्ड गेट पर, एक अंदर। अमन ने जूते उठाते हुए सोचा, आज कुछ बड़ा है। तभी सुबह करीब 10 बजे अचानक 5 लोग बैंक की तरफ बढ़े। सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ, आंखों में अजीब सी जल्दी। अमन का हाथ रुक गया। उनके जूते बहुत साफ थे, लेकिन चाल में डर था। अमन ने ब्रश नीचे रखा और ध्यान से देखा। 5 एक साथ अंदर घुसे। 3 मिनट, बस 3 मिनट बाद बैंक के अंदर से शोर उठा, सब लोग नीचे बैठ जाओ, यह बैंक लूट है। अमन ने यह शब्द साफ सुने। कांच के दरवाजे बंद हो गए। अंदर भागदौड़ मच गई। लोग जमीन पर लेट गए। मैनेजर के केबिन से चीख सुनाई दी, 500 करोड़ आज ही ट्रांसफर होंगे। अगर किसी ने हरकत की तो जान से मार देंगे। बाहर भीड़ जमा होने लगी, लेकिन किसी को अंदर क्या हो रहा है साफ पता नहीं था। अमन खड़ा हो गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग शांत था। उसने ध्यान दिया, बैंक के पीछे की गली में एक वैन खड़ी थी। इंजन चालू, नंबर प्लेट पर कीचड़ लगा था, जैसे जानबूझकर छुपाया गया हो। अमन को कुछ याद आया। पिछले हफ्ते उसी वैन को उसने रात में देखा था। तभी बैंक के सर्वर रूम में मेंटेनेंस चल रहा था। यह आज का प्लान नहीं है, अमन बुदबुदाया। यह तैयारी है। अंदर से एक और आवाज आई। मैनेजर गिड़गिड़ा रहा था, इतना पैसा एक साथ संभव नहीं है, हमारे सिस्टम में टाइम लगेगा। तभी एक चोर चिल्लाया, हमने सब देख रखा है, सिस्टम, टाइम, बैकअप, सब। अमन की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया, ये सिर्फ हथियार वाले चोर नहीं थे, ये दिमाग वाले चोर थे। और अगर किसी ने अभी कुछ नहीं किया तो 500 करोड़ सिर्फ बैंक से नहीं, पूरे शहर की किस्मत से गायब हो जाएंगे। अमन ने अपने गंदे हाथ देखे, फिर बैंक के कांच के दरवाजे की तरफ। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया और यहीं से कहानी ने असली मोड़ लेना शुरू किया। बैंक के कांच के दरवाजे अंदर से लॉक थे। बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। अमन दरवाजे के पास खड़ा था। उसके कान पूरी तरह खुले थे। अंदर से आवाजें साफ आ रही थीं, मैनेजर, टाइम पास मत करो, कोड डालो, गलत हरकत की तो यहीं खत्म कर देंगे। अमन ने आंखें बंद कीं। उसे बैंक की अंदरूनी आवाजें याद आने लगीं। कैश काउंटर के नीचे का हल्का कंपन, सर्वर रूम के एसी की लगातार गूंज और सबसे जरूरी, इमरजेंसी लॉक सिस्टम की वह धीमी टिक टिक जो सिर्फ तब सुनाई देती थी जब कुछ गलत होता था। अमन को याद आया, पिछले महीने बैंक के पीछे वाले दरवाजे का सेंसर खराब था। गार्ड ने कहा था कल ठीक हो जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आया। अमन धीरे से पीछे वाली गली की तरफ बढ़ा। वहीं पुराना सर्विस गेट, आधा खुला, जैसे किसी को भरोसा ही ना हो कि कोई बच्चा वहां तक आएगा। उसने अंदर झांका, सिर्फ अंधेरा और एक सीढ़ी जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाती थी। अमन की सांस तेज हो गई, लेकिन वह रुका नहीं। नीचे सर्वर रूम के पास हलचल थी। 2 चोर वहां तैनात थे, हथियार हाथ में, नजरें स्क्रीन पर। ऊपर का काम शुरू हो गया है, एक बोला। मैनेजर डर चुका है। अमन ने दीवार के पीछे से देखा।
स्क्रीन पर बैंक का इंटरनल नेटवर्क खुला था। टाइमर चल रहा था। 45 मिनट। ये लोग पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे, अमन ने सोचा। ये सिस्टम को मजबूर कर रहे हैं। उसे समझ आ गया, अगर ट्रांसफर जबरदस्ती कराया गया तो बैंक खुद इमरजेंसी प्रोटोकॉल में पैसा एक सस्पेंस चैनल में डाल देगा। फिर वह पैसा न बैंक का रहेगा न चोरों का, बस हवा में। ऊपर अचानक चीख गूंजी, 5 मिनट और, नहीं तो। अमन ने फैसला कर लिया। वह धीरे से आगे बढ़ा। सर्वर रूम के पास लगी फायर अलार्म लाइन। वह जानता था, अगर यह अलार्म बजा तो पूरे बैंक का सेक्शन लॉक हो जाएगा और पुलिस को ऑटोमेटिक अलर्ट चला जाएगा। लेकिन एक दिक्कत थी, अगर अलार्म सीधे बजा तो चोर ऊपर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। अमन ने जूते पॉलिश की डिब्बी निकाली। उसमें सिर्फ पॉलिश नहीं थी, एक छोटा सा मेटल क्लिप और पतली तार। उसने फायर अलार्म को सीधे नहीं छुआ, उसने सिर्फ सेंसर की लय बिगाड़ी। बीप बीप। अलार्म पूरी तरह नहीं बजा, लेकिन कंट्रोल रूम में स्क्रीन लाल हो गई। ऊपर मैनेजर चिल्लाया, सिस्टम लॉक हो रहा है। चोर घबरा गए। किसने छेड़ा? नीचे देखो। 2 चोर नीचे दौड़े। अमन पीछे हटा, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। अब बैंक का सिस्टम हाफ लॉक में था। पैसा ट्रांसफर भी नहीं हो सकता था और बाहर पुलिस को साइलेंट अलर्ट मिल चुका था। अमन दीवार से टिक गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। ऊपर 4 लोग थे, हथियारों के साथ, और एक मैनेजर जिसकी जान दांव पर थी। अमन ने ऊपर की तरफ देखा, सीढ़ियों की ओर। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, अब डरने का समय नहीं है, अब चाल चलने का समय है। और वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां संकरी थीं। हर कदम पर अमन को ऊपर की आवाजें और साफ सुनाई दे रही थीं। किसी के जूते फर्श पर घिसट रहे थे, किसी की सांस तेज थी। डर सिर्फ बंधकों में नहीं था, चोरों में भी था। अमन को यही उम्मीद थी। वह ऊपर निकला तो रिसेप्शन एरिया दिखाई दिया। कांच की दीवारों के बीच लोग जमीन पर बैठे थे, हाथ सिर पर, आंखों में डर। 5 चोर अलग अलग जगह खड़े थे, 4 के हाथ में हथियार। एक, शायद लीडर, मैनेजर के बिल्कुल पास। कोई ऊपर मत देखना, लीडर चिल्लाया। अमन काउंटर के पीछे झुक गया। उसकी नजर सीधे लीडर पर थी। उसकी चाल, उसका खड़ा होने का तरीका। अमन को कुछ जाना पहचाना लगा। लीडर बार बार घड़ी देख रहा था, हर 30 सेकंड में। अमन समझ गया, वह टाइमर पर नहीं, किसी सिग्नल पर इंतजार कर रहा है। तभी एक चोर बोला, नीचे से कोई जवाब नहीं आ रहा। लीडर का स्वर बदला, तो प्लान बी? अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। प्लान बी मतलब जल्दी। लीडर ने मैनेजर की गर्दन के पास बंदूक कस दी। अब अभी कोड डालो। मैनेजर रो पड़ा। सिस्टम लॉक में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यही मौका था। अमन ने फर्श पर पड़ी एक पानी की बोतल देखी, धीरे से उसे लुढ़काया। बोतल काउंटर से टकराई। कौन है? एक चोर मुड़ा। बस 2 सेकंड। अमन उठकर बोला, साहब जूते पॉलिश करा लीजिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। एक पल को सबको लगा किसी ने गलत सुना। क्या? लीडर गरजा। अमन आगे बढ़ा। डर उसकी आवाज में नहीं था। आपके जूते महंगे हैं, अमन बोला, लेकिन आपने गलती यहीं की। लीडर हंसा। बच्चे यहां से भाग। अमन ने उसकी तरफ देखा। आपने बैंक के सिस्टम को मजबूर किया, लेकिन आपने लोगों को नहीं पढ़ा। लीडर का चेहरा सख्त हो गया। अमन ने चारों तरफ देखा। आप 5 हैं, लेकिन आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। एक चोर ने घबरा कर कहा, यह क्या बकवास है? अमन ने सीधे उसकी तरफ देखा। नीचे धो गए थे, एक वापस क्यों नहीं आया? कमरे में खामोशी फैल गई। लीडर पलटा। तू क्या जानता है? अमन ने धीमी आवाज में कहा, पुलिस बाहर है, साइलेंट अलर्ट गया है और बैंक का सिस्टम अब आपके कंट्रोल में नहीं है। पहली बार लीडर की उंगलियां कांपीं। अमन ने आखिरी बार किया। और सबसे बड़ी गलती, आपने जूते नहीं बदले। सब चौंक गए। जब आप पिछली बार सर्वर रूम में आए थे, अमन बोला, आपके जूतों में वही तेल लगा था जो सिर्फ बैंक के जनरेटर रूम में होता है। लीडर की आंखें फैल गईं। अब अमन जानता था, उसने सही जगह चोट की है। और चोर भी जान गए थे, यह लड़का सिर्फ जूते पॉलिश करने वाला नहीं है। अब फैसला होने वाला था। हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे हवा भी रुक गई हो। 5 चोर अब अमन को नहीं, एक दूसरे को देख रहे थे। लीडर ने बंदूक कसकर पकड़ी। बकवास बंद कर, वह गरजा।
लेकिन उसकी आवाज में अब वही दम नहीं था।